बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तोड़ जोड़ का चैप्टर नंबर 2 लिखेंगे और पिछले चैप्टर में हमने लिखा था बे का तोड़ जोड़। आज हम जीम का तोड़ जोड़ लिखेंगे। पहले जीम लिखते हैं और ये बात जहन में रखिए कि इन तोड़ जोड़ को सीखे बगैर आप खुश खत नहीं लिख सकते। वैसे तो आप लिखते ही होंगे और लिख भी सकेंगे, लेकिन खुश खत नहीं लिख सकेंगे। जो तरीक़ाकार है लिखाई का वो नहीं कर सकेंगे। वो आपको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। तो जीम की आधी अशकाल मैं लिख रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी बढ़ते हैं। आप देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं जीम से। जीम को अंडरलाइन करते हैं ताकि पता चले कि इसके जोड़ तोड़ लिखने हैं हमने। तो जीम के सर से शुरू करते हैं, यानी कि हेड ऑफ जीम। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपकी और ये लफ्ज़ खुद ब खुद लिखा जाएगा। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये लिखा जाएगा। ये देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। मार्कर की नोक से स्टार्ट करना है आपने और हल्का हल्का मार्कर को घुमा थोड़ा मोटा रखना है और नीचे से बारीक लाइन। इन बातों का ख्याल रखते हुए आप बहुत जल्द लिखना स्टार्ट कर देंगे। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस पे जोर दीजिएगा, बार बार लिखिएगा। वैसे तो आप स्कूल में डेली लिखते हैं और डेली होमवर्क करते हैं, लेकिन इतना गौर नहीं करते कि हम क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं कि नहीं, पैमाइश के मुताबिक लिख रहे हैं, लफ्ज़ किस तरह बनता है, कैसे बनता है, कहाँ से शुरू होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ पे रुकता है, कहाँ पे ख़त्म होता है। बस इन बातों का ख्याल रखना लाजमी होगा। अब मैं और जूम करके आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर एक लाइन लगाई और नीचे से फिर छोटी लाइन। अब ज़रा थोड़ा और बड़ा लिख के दिखाता हूँ। देखिए लाइन कैसे लगाई, नीचे वाली लाइन लगाई और फिर नीचे जोड़ने के लिए इसके साथ मीम आएगी। नंबर 1 हो गया जी। अब नंबर 2 लिखते हैं। नंबर 2 पे है जीम का हेड किस तरह आएगा वो भी देखते हैं जी। तो अब यहाँ पे ज़रा शक्ल चेंज होगी। मार्कर की नोक से स्टार्ट और नीचे दार एक लाइन, नुक्ता डाला। फिर देखिए ये अब फासला रखा बीच में ताकि आपको समझ लगे। एक लाइन नीचे खींची। अब एक और शक्ल बनाते हैं। ये देखिए, एक और एग्जांपल देखिए। अब नोक से लिख रहा हूँ। देखिए, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन। ऊपर वाली लाइन मध्य की तरह और नीचे वाली लाइन थोड़ी सी नीचे। फिर देखिए, अब उससे भी बड़ा। ये देखिए, ऊपर मध्य वाली लाइन है और नीचे नोक से शुरू किया और दाईं साइड पे थोड़ा फासला बढ़ा दिया। अब इनके एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ मैं आपको एक एक। इन नंबर 1 पे जो जीम का हेड है ना, हमेशा मीम के साथ आएगा और जीम के साथ भी, यानी कि जीम की पूरी फैमिली के साथ, और अक्सरियत जो है वो मीम के साथ होगी। ऊपर एक एग्जांपल देखिए, अक्सरियत जो है मीम के साथ है और जो हजाम लिखा हुआ है वो जीम के। और ये जो नंबर 2 पे है, जिम व जो लिखा, जो के साथ यानी कि वाव के साथ आ गया। और दूसरा एग्जांपल देखें, हे के साथ, जहां, ठीक है, यानी कि जो और जहान। नंबर 3 लिखते हैं। नंबर 3 पे जीम की शक्ल नीचे से गुलाई वाली होगी और ऊपर से सर जो है ये नंबर 2 वाला होगा। देखिए, ऊपर से सर जो है वो की तरह और नीचे से गुलाई। फिर एक बार देखिए, थोड़ा, हाँ, नीचे से गुलाई देखिए।
ये गुलाई रखनी है तकरीबन 2 कत के हिसाब से। आगे चलते हैं। फिर देखिए अब कलम मार्कर की नोक से लिखते हैं। वही मद बनाई ऊपर वाली और नीचे से गुलाई, और ये नीचे वाली गुलाई, नुक्ता। एक और एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। अब इससे थोड़ा बड़ा होगा, बड़ा लिखते हैं। वो देखें, ये है मद और ये नीचे से गुलाई, और दाईं साइड पे थोड़ा फासला ज़्यादा, और फिर नीचे की गुलाई। और इसमें एक बात का ध्यान रखना होगा, ये जो नीचे लाइन है ये साथ मिलानी है, जैसे मैंने अभी साथ मिलाई है। ये बिल्कुल साथ रहेगी लाइन, इसमें कोई फासला नहीं रखना। ऊपर वाली जो नंबर 2 पे है इसमें फ़ासला होता है, जैसे जो में फ़ासला है, जहान में फ़ासला है, और इन में फ़ासला नहीं होगा 3 नंबर पे वाली। ये देखो हबीब लिखा मैंने, इसकी नोक नीचे जोड़ दी साथ में। ये हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे। नंबर 4 पे आते हैं जी। नंबर 4 पे लिखेंगे हम चौथी शक्ल, और ये भी बहुत दिलचस्प है। अब देखिए, सीधी लाइन कहेंगे 7 लिख दिया, लगता 7 ही है, लेकिन ये 7 नहीं, ये जीम है। और ये अभी किस में इस्तेमाल होगी ये भी आपको बताते हैं। पहले देख लिए लिखना कैसे है। ये देखें, 7 लिखी जाना है बस, ऊपर से मोटा और नीचे से बारीक लाइन, यानी कि 7 लिखना है आपने। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह जी, नुक्ते भी हो गए। अब आगे देखिए, अब इसको लिखना कैसे है, मीम और ये जीम देखिए, और ये और ये दाल, मजीद। देख रहे हैं आप कैसी जीम आई है, बिल्कुल सेम। एक और एग्जांपल, फिर मीम और ये जीम, ये और बे, मुजीब। और ये मोहब्बत भी लिख सकते हैं आप। ये बिल्कुल इसी तरह लिखना है। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 पे हम जो लिखेंगे वो जीम जो है वो भी, उसका सर जो है 2 और 3 की तरह, लेकिन नीचे से जो उसको मिलाने के लिए बनाना पड़ता है ना, वो और तरह है। वो ट्रायंगल की तरह होगा, देख रहे हैं आप। और ये जो चिड़िया बनी हुई है, एक बार फिर बना कर दिखाता हूँ, जीम से, इसी जीम से बनी है। और एक बार फिर मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। ये देखिए, जीम वही 5 नंबर वाली और 3 और 2 नंबर वाली। ये देखिए, जीम का सर यानी कि हेड ऑफ जीम, और वही हेड लग गया चिड़िया को। यानी कि इस तरह का बनाना है कि चिड़िया की चोंच नुमा उसकी नोक हो, और बीच में जो गुलाई हो, वो जहाँ हमने आँख बनाई है वो चिड़िया की गर्दनुमा शक्ल बने। ये गर्दन जो बनाई है बिल्कुल, और पर वगैरह ये आपको समझाने के लिए, ये कोई इतना ख़ास नहीं है, ये बस समझाने के लिए है कि इस तरह की चोंच बनानी है। ये देखिए, फिर ऊपर वाला हिस्सा और नीचे ट्रायंगल। देखिए आप पूरा पेपर देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।